हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो बात कर रहे हैं क्लास 11th के बारे में, जिसमें हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। क्लास 11th का कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर सेकंड बच्चों, जिसमें हम लोग मात्रक और विमाओं की बात कर रहे थे। और मैंने आप लोगों को विमाएं बताई थी, विमाएं कैसे हम निकालते हैं बताया था, और विमाओं के क्या क्या उपयोग है। जिसमें पहला उपयोग मैंने आपको बताया कि किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना, जिसपे मैंने सवाल करवाए थे और एक सवाल दिया था ये t इक्वल्स टू 2π√L/g, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल। तो इसमें हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें अब इसको प्रूफ करना है। आप लोगों ने आई थिंक कर दिया होगा, मैं आज सॉल्व करके बताता हूँ इसको। फॉर्मूला क्या है बच्चों? t इक्वल्स टू 2π√L/g। तो क्या लिखेंगे? t का विमीय सूत्र, t का विमीय सूत्र बराबर 2π√L/g का विमीय सूत्र। ये करेंगे तभी तो का। और t क्या है? समय, समय का विमीय सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल का विमीय सूत्र होता है m0L0t1। अब 2π कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। l लंबाई, तो m0L1t0। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण इसका विमीय सूत्र वही होगा जो त्वरण का होगा। और त्वरण का क्या होता है? m0L1t-2। इसकी पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये आपको पता होगा, रूट का मतलब क्या होता है? √1/2। यहाँ क्या हो गया? m0L0t1 यहाँ पे। अब L1 से L1 क्या हो गया? कैंसिल। -2 पर जाते ही क्या हो जाएगा? +2। तो m0L02 की पावर हाफ। अंडर हटाओगे मतलब 2 का पावर से क्या होगा? गुणा। तो क्या होगा? m0L0t1 इक्वल्स टू m0L0t1। दोनों क्या है? बराबर है। अतः यह सूत्र क्या है? सही है। तो इस प्रकार से बच्चों समझना, हमने कुछ नहीं किया है। दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया है बच्चों? हम लोगों ने विमाएं क्या कर दिए? रख दिए। विमाएं रखने से हमको बच्चों क्या मिल गए? आंसर मिल गए बच्चों। सिंपल सा तरीका है बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था। बड़े आसान तरीके से हम लोग इन सवालों को कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। इसको साफ कर लेता हूँ बच्चों। अब देखो दूसरा अनुप्रयोग बच्चों। कौन सा अनुप्रयोग बच्चों? दूसरा क्या है कि किसी विमीय सूत्र में, किसी विमीय सूत्र में, किसी विमीय सूत्र में अज्ञात राशि या नियतांकों का विमीय सूत्र ज्ञात करना। किसी विमीय समीकरण में, बताता हूं मतलब क्या है बच्चों, भी बात करेंगे। का विमीय सूत्र ज्ञात करना। बच्चों इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। बच्चों समझना, मैंने क्या बताया कि हमें कोई विमीय समीकरण दे दिया। उस विमीय समीकरण में कोई अज्ञात राशि है। उस अज्ञात राशि का बच्चों क्या करना है? विमीय सूत्र ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? विमीय सूत्र ज्ञात करना है। मैं एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ अच्छे से क्या करता हूँ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना बच्चों, हम समझेंगे उस चीज़ को। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है बच्चों, देखो पहला, बल F बराबर AX + BT। हम मान लो कोई एक समीकरण दे दिया ऐसे। F यहाँ पे क्या है बच्चों? बल। X क्या है? दूरी या विस्थापन। और T क्या है? समय। और A और B क्या है बच्चों? A व B अज्ञात राशियां हैं। A व B के विमीय सूत्र ज्ञात करो। A व B अज्ञात राशियां हैं, उनके विमीय सूत्र ज्ञात करने। जनरल ऐसे एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल लूंगा। अभी बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें करना क्या है, किस प्रकार से हमें इसको समझना है, उसकी बात बताने की कोशिश करूँ।
बच्चों वही, इसके लिए भी क्या करेंगे, विमीय समांगता का सिद्धांत। इसके लिए बच्चों करेंगे क्या हम लोग, विमीय समांगता का सिद्धांत। उसी के तरीके से बच्चों करेंगे, तो क्या लिखेंगे, विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, एफ का विमीय सूत्र बराबर ax का विमीय सूत्र बराबर bt का विमीय सूत्र। तो बड़ा आसान तरीका है, विमीय सूत्र बराबर करो। f बल का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, m1 l1 t-2। a तो क्या है कांस्टेंट, x मतलब दूरी, क्या हो जाएगा m0 l1 t0। b कांस्टेंट, t समय, m0 l0 t1। पहले इन दोनों को लेता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, m1 l1 t-2 बराबर a m0 l1 t0। फिर लेता हूं पहले और तीसरे को, m1 l1 t-2 बराबर b इंटू m0 l0 t1। यहां से ये इसके बटे में आएगा तो a बराबर l1 से l1 कैंसिल, तो क्या हो गया m1 l0 t-2। ये किसका विमीय सूत्र आ गया बच्चों, a का। कुछ नहीं किया, दोनों की क्या की, तुलना की। यहाँ b, ये इसके बटे में आएगा, -2 है, एक और हो गया -3, m1 l1 t-3। ये किसका हो गया बच्चों, b का। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस क्या की है बच्चों, तुलना की। वही तरीका है, विमीय समांगता का सिद्धांत ही बच्चों पढ़ना है। उस सिद्धांत से इस तरह का कैसा भी सवाल हो बच्चों, आप लोग हल कर सकते हैं। बच्चों बड़ा आसान सवाल है, ज्यादा सोचना भी नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है बच्चों। अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आप इस सवाल को अच्छे से कॉपी में क्या कर ले, नोट कर ले, फिर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। आगे एक और सवाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया, आगे करें बच्चों। दो सवाल लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। वेग v बराबर सॉरी वेग v बराबर 80 प्लस b अपॉन t प्लस सी। इसमें v तो वेग है, सॉरी t क्या है, समय। तो a b और c का क्या करो, याद करो, विमीय सूत्र याद करो। और बच्चों एक और सवाल लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा। पहला हम लोग कर चुके हैं इससे पहले। दूसरा सवाल है f बराबर a प्लस बी है। f है बल, x है दूरी, तो क्या करना है, a व b का विमीय सूत्र ज्ञात करो। a व b का विमीय सूत्र ज्ञात करो बच्चों। ठीक है बच्चों, कितने सवाल लिखे मैंने यहाँ पे, 2 सवाल लिखे हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये 2 सवाल हैं बच्चों, बड़े आसान सवाल है। ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, अभी कर रहा है उसके जैसा थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया आप लोगों का होमवर्क है। हम इस सवाल की बात करते हैं। आप लोग बच्चों पॉज करके ट्राई जरूर करें। अभी बात करता हूँ, क्या लिखेंगे, v का विमीय सूत्र बराबर, अब एक चीज देखो बच्चों, ये सॉल्व करने से अब देखो बट्टे में क्या है, ये चीज समझना है। यहाँ क्या है, t प्लस सी। अब मैंने आपको बताया विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है, दो राशियों को कब जोड़ा जाएगा, जब उनके विमीय सूत्र समान होंगे। देखना नीचे वाली t प्लस सी, यहां से क्या आएगा कि t का विमीय सूत्र बराबर c का विमीय सूत्र।
तो क्या हो जाएगा, सी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, M0L0T1, ये आ गया। तो बच्चों T बराबर C हो गया बच्चों। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे बच्चों, V का विमीय सूत्र बराबर AT का विमीय सूत्र बराबर B/T+C का विमीय सूत्र। V बच्चों क्या होता है, M0L1T-1। A का बच्चों क्या होगा, सिंपल हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। और T1 M0L0T1। B बच्चों अपॉन में T+C, सेकंड को सेकंड में जोड़ा तो आंसर सेकंड में ही आएगा, सेकंड स्क्वायर में नहीं आएगा बच्चों। सेकंड को सेकंड में जोड़ा आंसर सेकंड में आएगा, सेकंड स्क्वायर में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, M0L0T1। बच्चों पहले इन दोनों की बात करता हूं, तो एक दो से क्या आ जाएगा, A बराबर, ये इसके अपॉन में जाएगा, ये -1 है, ये इधर देखो, A बराबर इधर देखो M0L1T-1 अपॉन M0L0T1। अब -1 ऊपर और चला गया तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का -1 कितना हो जाएगा, -2। तो M0L1T-2, ये आ गया A का विमीय सूत्र, ये C का और वो A का, ये इसके डिवाइड। अब इन दोनों की तुलना करो तो क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट देखो, B बराबर, ये इसके कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो M0L1T-1 इंटू M0L0T1, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो B बराबर M0L1T0। तो ये किसका आ गया, B का। तो बच्चों अपने को तीनों के विमीय सूत्र मिल गए, A का भी मिल गया बच्चों, B का भी मिल गया बच्चों, और C का भी बच्चों विमीय सूत्र क्या हो गया बच्चों, मिल गया। तो इस तरह से आपको बच्चों ये सवाल करना है, ध्यान रखना, इस तरह से आपको इस सवाल को अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। नोट कर लो अच्छे से, ये वाला सवाल है, होमवर्क है बच्चों, ये होमवर्क है। फिर एक और बहुत बढ़िया सवाल करते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुका है काफी बार, हाफ ईयरली में, एनुअल एग्जाम में काफी बार आ चुका है बच्चों। उस सवाल की हम लोग बात करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो गया होगा, आगे एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सवाल है, दोनों है, इंपॉर्टेंट भी और अच्छा भी है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है बच्चों। सवाल क्या है, हमें एक समीकरण दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, वॉन डर वॉल्स समीकरण। क्या दिया हुआ है, वॉन डर वॉल्स समीकरण। वो ये आपके केमिस्ट्री में भी आता है, समीकरण है, ये समीकरण आता है, हम लोग यहाँ इसकी विमाओं की बात करेंगे, P + A/V²। हाँ, दूसरा हमको साथ में दिया हुआ है V - B बराबर RT। यहाँ पे P है दाब, प्रेशर, V है आयतन, R है गैस स्थिरांक, T है तापमान, A और B क्या है बच्चों, इनकी विमीय सूत्र क्या करने हैं, ज्ञात करने। क्या करो, किसके विमीय सूत्र ज्ञात करने हैं बच्चों, A व B के विमीय सूत्र ज्ञात करने हैं बच्चों। ये सवाल है, काफी सारे कंसेप्ट आ गए इस सवाल के अंदर, और बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। अच्छे से आप इसको अभी नोट करें और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं करवाता हूं बच्चों। अब बच्चों देखो, ये सवाल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे इस R को और T को छोड़ दो, मैं बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, इन दोनों को घटा रहा हूं। विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि राशियों को कब जोड़ा व घटाया जाता है, जब उनकी विमाएं क्या हो, समान हो। कब जोड़ा घटाया जाता है, जब विमाएं समान हो, वही विमाएं समान हो। तो विमीय समानता का सिद्धांत वही हम लोग यहाँ पर काम में लाएंगे।
कौन सा सिद्धांत बच्चों? विमीय समांगता का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? P का विमीय सूत्र बराबर A/V² का विमीय सूत्र। सिंपल, दोनों को जोड़ रहा हूं मतलब विमीय सूत्र बराबर, यहाँ V का विमीय सूत्र बराबर B का विमीय सूत्र। देखो बच्चों कुछ नहीं किया है, एक तरफ जोड़ रहा हूं एक तरफ घटा रहा हूं, विमाएं समान है तो B का तो सीधा ही आ गया बच्चों। यहां से क्या आ जाएगा? m0 L3 T0। आपको पता है आयतन का क्या होता है? L3 होता है मीटर क्यूब। ये सीधा सीधा सवाल B का। P प्रेशर का बच्चों अभी आप बता चुका हूं मैं आपको, नहीं तो देख लो। M प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। बल का होता है m1 L1 T-2, क्षेत्रफल का L2। देखो ये बल का क्षेत्रफल का ऊपर जाते ही क्या हो गया? -1, तो क्या बन जाएगा? m1 L-1 T-2 A अपॉन आयतन का स्क्वायर, तो m0 L3 T0 का क्या हो गया? स्क्वायर। अब A बराबर यहाँ पे m1 L1 T-2 -1 इंटू ये गुणा में आएगा m0 L का क्या हो जाएगा? 3 का मतलब ये 1 -1 + 6 क्या हो जाएगा? 5 और T का क्या हो जाएगा? -2। ये आ गया बच्चों किसका? A का। किसका विमीय सूत्र आ गया बच्चों? A का विमीय सूत्र आ गया। किसका आ गया? A का। ये दिख नहीं रहा होगा तो बच्चों मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ बराबर। बच्चों क्या है? नीचे नहीं दिख रहा है तो लिख रहा हूँ m1 L5 T-2। तो ये किसका आंसर हो गया बच्चों? A का। किसका आंसर हो गया? A का। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों को ये कंप्लीट सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है ना बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर है आपका। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में आप लोगों को कुछ और एप्लीकेशन करवाऊंगा जिसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे बच्चों। ध्यान रखना, इस तरह से सवाल करते रहने। एक सवाल आपको होमवर्क दिया वो करना है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एफर्ट लगाओगे, उतना ही आपको क्या होगा बच्चों? फायदा होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। समझना, टुकड़े में कर रहा हूं सवालों को। T+C किया गया, इसका मतलब जो T का विमीय सूत्र होगा वही C का विमीय सूत्र होगा बच्चों। समझ में आई मेरी बात? जो T का विमीय सूत्र होगा बच्चों वही किसका विमीय सूत्र होगा बच्चों? C का विमीय सूत्र होगा बच्चों। ध्यान रखना इस बात को।